ममता, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जो एकेडमिक्स में जो प्रतिशत है वो 10th के बाद से लगातार गिरता रहा है, ऐसा क्यों? क्या कारण है कि मंदसौर में सबसे ज्यादा अफीम की खेती वहीं की होती है? मध्य प्रदेश में कई जगह जहाँ कर सकते हैं वहीं क्यों करते हैं? सर, इसके लिए भौगोलिक कारक उत्तरदायी हो सकते हैं। नो सर। ईसाई धर्म भारत में कब आया? अंग्रेजों के साथ ही जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उनके साथ में ईसाई मशीनरी भी आई थी। May I come in, sir? प्लीज कम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम ममता चौहान है। ममता, अपना संक्षिप्त सा परिचय दीजिए बोर्ड मेंबर्स को। जी सर, मेरा नाम ममता चौहान है। मैं अलीराजपुर जिले के ग्राम धनपुर की निवासी हूँ। सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन पीएवीबी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज से वर्ष 2020 में बीए में कंप्लीट किया है। उसके बाद से ही मैं सर सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ और मेरी रुचि भगोरिया लोक नृत्य करने में और वर्ग पहली भरने में। ठीक। ममता, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जो एकेडमिक्स में जो प्रतिशत है वो 10th के बाद से लगातार गिरता रहा है, ऐसा क्यों? सर, 2015 में मैंने 10th कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम अलीराजपुर शिफ्ट हो गए थे करोड़ से। वहाँ मेरा मीडियम इंग्लिश था तो शायद इस वजह से प्रतिशत में कमी देखी। अच्छा, आपने 10th जो है हिंदी मीडियम से किया, फिर 12th जो है इंग्लिश मीडियम से, और ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से सर। हिंदी में। तो ऐसा बार बार मीडियम शिफ्ट क्यों कर रही हैं आप? सर, क्योंकि अगर मैं कॉलेज में आई तब मुझे लग रहा था कि मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छे से आंसर्स लिख सकती हूँ सर, इसलिए मैंने चेंज किया। ठीक है। ममता, मुझे बताइए कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं जो उनके कल्याण के लिए बनाए गए हैं? ओके सर। सर, आर्टिकल 45 है इसमें अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के बारे में। आर्टिकल 45? सॉरी सर, माफी चाहूंगी, 46 है। 46, ठीक है। और आर्टिकल 332 है जिसमें लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षण दिया गया है। और आर्टिकल 333 है। सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। आप इस परीक्षा में आई हैं, यस सर। तो आपने किस संवैधानिक प्रावधान का लाभ लिया? आपने परीक्षा दी, पास हुई, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, उम्मीद करते हैं फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। यस सर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने किस संवैधानिक प्रावधान का लाभ प्राप्त किया है? सर, आर्टिकल 16 में कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5? 16(4). 16(4) है। Yes, sir. ठीक है। ममता, मुझे बताइए कि भी हाल ही में नोटा बड़ा चर्चा में आ गया है। यस सर। क्यों चर्चा में आ गया है ये? सर, अभी इंदौर जिले में एक प्रत्याशी है, मैं उनकी पार्टी का नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने दल बदल किया है, दूसरी पार्टी में वो चले गए हैं, जिस कारण कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा कहा जा रहा है कि आप नोटा में मतदान करें। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा? प्रत्याशी ने तो दल बदल कर लिया है। कांग्रेस दल द्वारा। कांग्रेस दल द्वारा है। तो नोटा से क्या लाभ हो जाएगा? क्या नोटा के वोट अगर सबसे सर्वाधिक हो जाए तो क्या चुनाव पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं सर, इसका चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? सर, नोटा के लिए कोई नोटा का मतगणना में कोई यूज ही नहीं होता है सर। तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का पर्पस क्या था, क्यों किया? जब उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना है तो फिर हम क्यों ऑप्शन दे रहे हैं जनता को ये? सर, यदि मतदाता को कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आता है तो वो नोटा का यूज कर सकता है। अगर मान लो किसी निर्वाचन में जनता को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आया और जनता ने नोटा दबा दिया और नोटा की संख्या जो है सबसे ज्यादा हो गई, तो ये साफ साफ लोकतंत्र में जनता का जनादेश है कि हमें कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आया, तो ऐसे चुनाव को तो शून्य घोषित कर देना चाहिए। नहीं सर, ऐसे चुनाव को शून्य घोषित। तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं करेंगे? जब आप कह रहे हो कि नोटा का विकल्प इसलिए दिया है कि अगर जनता को कैंडिडेट पसंद ना हो तो आप नोटा दबाइए। पता चला कि किसी जिले या निर्वाचन क्षेत्र की 50% जनता ने नोटा दबा दिया। कोई चुनाव सर्वाधिक मत नोटा को प्राप्त हो गए, तो ये तो साफ साफ संदेश है जनता का कि हमको कोई पसंद नहीं है। तो चुनाव शून्य कर देना चाहिए। सर, पर इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सर मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग को लोकतंत्र का या जनता का सम्मान करते हुए चुनाव को शून्य कर देना चाहिए?
यस सर, कर देना चाहिए। तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या निकला? सर वो एक तंत्र ऐसा मान लो अगर बहुत सारे भारत में बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसा नोटा अगर सर्वाधिक हो गया तो फिर चुनाव करने का अर्थ क्या रह जाएगा? यस सर। और अगर मान लो हम शून्य करते हैं तो उसके बाद क्या प्रावधान करेंगे? सर अगर शून्य कर दिया जाता है, हम्म। अभी फिलहाल में तो जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे मिल जाता है। ठीक है। अगर यदि शून्य कर दिया जाएगा तो वापस से वोट कराने पड़ेंगे या ऐसे प्रत्याशी को खड़ा करना पड़ेगा जो सबको पसंद हो। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे बार बार चुनाव करवाएंगे तो देश का जो है संसाधनों का जो है नुकसान होगा, प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होगी, जनता में वोटिंग के प्रति जो है मनोबल या कह सकते हैं आकर्षण कम हो जाएगा? यस सर, पर सर हमारे संविधान में लोकतंत्र माना गया है, इसलिए नोटा का कोई अर्थ नहीं है वहाँ पर। तो आप दोहरी बात कर रही हो, एक और कह रही हो कि हाँ जो है नोटा अगर ज़्यादा मिल जाए तो शून्य कर देना चाहिए, फिर और कहती हो कि नहीं नहीं जो है लोकतंत्र हमने बनाया है। यस सर। क्या होना चाहिए एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? सर चूंकि हमारा संविधान लोकतांत्रिक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोटा को, अगर और कुछ उपाय देखने चाहिए अगर चुनाव आयोग को अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। ठीक है, मुझे बताइए कि अभी हाल ही फिलहाल में इतना ज़्यादा दल बदल क्यों हो रहा है? सर इसका एक वजह हो सकती है कि पार्टीज में स्थिरता नहीं रह रही है, इसलिए। कौन सी पार्टी में? जिस पार्टी से जो है कैंडिडेट अपना त्याग दे रहा है। यस सर, उसमें मेलजोल बोल सकते हैं नहीं हो रहा हो। इतना अधिक जो है दल बदल, हमें तो नहीं दिखती कोई इतनी अस्थिरता है किसी दल में। आप ही छोड़ के जा रहे हो, कोई और कारण हो सकता है इसका? सॉरी सर, याद नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, मुझे बताइए कि 106 संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? एक 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। हाँ सर, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है। इसमें विधानसभा और लोकसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो भारत में इतना देर से क्यों दिया महिलाओं को आरक्षण? हम आज़ाद तो 1950 में हो गए थे, तो इतने 75 ईयर्स हो गए हैं उसके बाद हमने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, ऐसा क्यों? सर ये अभी फिलहाल में लोकसभा विधानसभा चुनाव में किया जा रहा है, किंतु स्थानीय चुनावों में महिलाओं को पहले ही आरक्षण दिया जब जा हमने चुका है। स्थानीय चुनाव में बहुत पहले से दे दिया है तो फिर लोकसभा विधानसभा में इतना देर क्यों लगाई हमने? सर हमारे यहाँ प्रक्रिया में धीरे ही कुछ होता है, मतलब एकदम से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे करके चेंजेस इतना आते हैं। धीरे 75 साल लग गए। सर टाइम लगता है थोड़ा अपनाने में चीज़ों को। चलिए ठीक, आप अलीराजपुर से आती हैं? यस सर। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं हेरिटेज मदिरा क्या है? सर अभी सरकार ने महुआ से हेरिटेज वाइन बनाने के लिए खंडवा में एक स्व सहायता समूह के माध्यम से, खंडवा में है या कहीं और है? सॉरी सर, माफी चाहूंगी, कठीवाड़ा में स्व सहायता समूह के माध्यम से वहाँ पर वाइन बनाई जा रही है। ठीक है, इसको किसको अधिकार है ये वाइन बनाने का? सॉरी सर, मतलब सरकार ने ये अधिकार किसे दिया है वाइन बनाने का? सर वहाँ की स्थानीय लोगों को दिया लोग हैं वो। कठीवाड़ा के अलावा और कहाँ घोषणा हुई और कहाँ स्थापित हुआ है? सर डिंडोरी जिले में। डिंडोरी जिले में हुआ। एक और मेरा आखिरी प्रश्न है ममता, यस सर, कि अलीराजपुर और झाबुआ जिले में ऐसा पाया गया है कि विगत कई वर्षों में जो शराब की जो बिक्री है वो अप्रत्याशित रूप से बहुत बढ़ गई है। यस सर। और जबकि और भी जिले हैं जो अलीराजपुर और झाबुआ के समान ही क्षेत्रफल और जनसंख्या रखते हैं, वहाँ इतनी ज़्यादा शराब बिक्री नहीं होती जितनी झाबुआ अलीराजपुर में होती है, ऐसा क्यों? सर क्योंकि वहाँ पे महुआ पाया जाता है जहाँ पे घर घर में ही शराब की बनाई जा सकती है। ये तो चलो ठीक है आप बना रहे हैं, पर मैं जो सरकार की जो शराब नीति है और शराब नीति के तहत जो बेची जाती है शराब, उसमें भारी मात्रा में वृद्धि हुई है, ऐसा क्यों? कोई कारण है? सॉरी सर, मैं सोच नहीं पा रही हूँ। चलिए ठीक है सर। ममता जी, यस सर। अभी आप शराब की बात कर रही थी। यस तो सर। जहरीली शराब में का केमिकल कंपाउंड क्या होता है? सॉरी सर, नो सर। शराब के लिए जैसे आपने बताया हेरिटेज वाइन जो है बनाई जा रही है यस सर समूह द्वारा, तो इसकी एक्साइज ड्यूटी पर जो है सरकार ने कुछ जो है स्पेसिफिक प्रोविजन की है, जानकारी है? नो सर। कौन बेचेगा इसको?
सर आबकारी विभाग ही बेचेगा। आबकारी विभाग खुद बेचता? नो ठेके सर, से? सरकार के माध्यम से भिजवाता है, ठेके के माध्यम से। ब्रूअरी क्या होती? ब्रूअरी समझती क्या? नो सर। आप अलीराजपुर की हैं। अलीराजपुर में मुर्गियों की एक कड़कनाथ प्रजाति पाई जाती है। यस सर। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है? सर यह काले कलर का होता है। इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसका रक्त भी ब्लैक कलर का होता है। देसी मुर्गे की बजाय एक कड़कनाथ में जो है प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? देसी में कितनी होती है, कड़कनाथ में कितनी होती है? या पोल्ट्री की कोई जो दूसरी वैरायटी होती है उनमें प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, और क्या विशेषता है? और सर इसमें सॉरी सर याद इसका रंग, रक्त का रंग काला क्यों होता है? सर इसमें मिलेनिन नामक वर्णन होता है, उस कारण से इसका रंग काला होता है। अधिक मात्रा में पाया जाता है वो। मेलानिन की वजह से होता है? यस सर। और शरीर पर जो पिंपल्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? सॉरी सर। नहीं है क्या? वो मेलानिन की वजह से होता है। सॉरी सर। वो मेलानिन की वजह से होता है। ओके, मेलानिन। मेलानिन पिगमेंट होता है जो रक्त में, जो त्वचा में कहीं भी ज्यादा एकत्रित हो जाए मात्रा में तो वो जो है तिल बनाता है, और अगर कहीं डिस्पर्स हो जाए, एकदम वहां से खाली हो जाए तो ल्यूकोडर्मा के व्हाइट पैचेस बनाता है। ओके सर। आप इतिहास की विद्यार्थी हैं? यस सर। क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ी हैं? यस सर। ईसाई धर्म भारत में कब आया? सर अंग्रेजों के टाइम से आया हुआ है। हाँ, अंग्रेजों के समय से ही आया क्या है। अंग्रेजों के पहले आया? नहीं, अंग्रेजों के बाद में आया था। अंग्रेजों के बाद में आया? अंग्रेजों के साथ ही जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उनके साथ में ईसाई मशीनरी भी आई थी। केरला में ईसाई मिशनरी कब आई? सॉरी सर। सेंट थॉमस कब आया? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, शायद पुर्तगीज आए थे तब आया था। तो पुर्तगीज तो अंग्रेजों के पहले आए। हाँ सर। तो आप तो करिए अंग्रेजों सॉरी के समय सर। आया ईसाई धर्म। सॉरी सर। इब्न बतूता किसके काल में आया था? सर वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या? रहेला नाम था सर उसका। और निकोलाई कॉन्टी किसके समय आए थे? सर ये विजयनगर साम्राज्य में आए थे। शायद सर देवराय प्रथम या द्वितीय के काल में आए थे। देवराय प्रथम या द्वितीय के काल। हाँ सॉरी सर, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ पा रहा है। इत सिंह किसके समय आया था? सॉरी सर। आज का पेपर पढ़ा है? यस सर। क्या घटनाएं पढ़ी? सर इजराइल ने गाजा क्षेत्र में राफेह पर आक्रमण कर दिया है। राफा गाजा की किस क्षेत्र में है? साउथ एरिया में है सर। साउथ। यस सर। किसने विरोध किया इसका? किस देश ने? ये गलत है? सर अमेरिका ने कहा है, करा है। अमेरिका। ममता जी, यस सर। कौन से संसदीय क्षेत्र में आता है आपका क्षेत्र? कौन से लोकसभा? रतलाम लोकसभा क्षेत्र में आता कोई है। रिपोर्ट आई है उसमें रतलाम झाबुआ का नोटा से कुछ कनेक्शन आया है अभी पिछले आज या कल के दिनों में? अभी हम नोटा की बात कर रहे थे तो रतलाम झाबुआ का नाम उसमें शीर्ष पे है। यस सर, मैंने आज ही पढ़ा है कि वहाँ पे नोटा बहुत अधिक यूज किया गया है। कितना? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही टोटल मत का कितना परसेंटेज या अमाउंट उसका याद नहीं? हूँ। नो सर। इसका कारण क्या है कि नोटा सबसे ज्यादा पिछले लोकसभा में रतलाम झाबुआ में इस्तेमाल किया गया? सर वहाँ शायद जनता की पसंद नहीं हो प्रत्याशी। शायद। यस सर। कोई कॉन्क्रीट रीजन जो आपको पता है? नो सर। नहीं पता है। अच्छा, आज का दिन खास क्यों? सर क्योंकि आज मेरा साक्षात्कार है, इसलिए आज का और दिन कोई मेरे कारण लिए खास है। देश के संबंध में? सॉरी सर, देश के संबंध में जानकारी नहीं है। भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में। और दूसरा? 1998 में। किस दिन? सॉरी सर, डेट याद नहीं है। क्या 11 मई थी? सॉरी सर। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन थे उसका? फर्स्ट या सेकंड केस? अटल बिहारी वाजपेयी जी। नाम था कुछ उस ऑपरेशन का? मिशन शक्ति। और फर्स्ट वाले का? स्माइलिंग बुद्धा। क्यों? सॉरी सर। अच्छा, पैसा एक्ट के में दो प्रोविजन बताइए। सर इसमें ग्राम सभा को सशक्त बनाया गया है। उसके जरिए उन्हें, अगर राज्य विधानमंडल कोई नीतियाँ लागू करता है तो ग्राम सभा से सहमति लेनी होगी, और सर वहाँ का
जो खनिज है उसको लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा को उत्तरदायी बनाया गया है। उत्तरदायी बनाया गया है। क्या है पैसा का फुल फॉर्म? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। मंदसौर में ऐसा कहा जाता है अफीम की खेती वो काफी ज्यादा होती है। यस सर। जन्म स्थान है आपका, जिला भी है। क्या कारण है कि मंदसौर में ही सबसे ज्यादा अफीम की खेती है? वहीं क्यों होती है? मध्य प्रदेश में कई जगह जहाँ कर सकते हैं, वहीं क्यों करते हैं? सर इसके लिए भौगोलिक कारक उत्तरदायी हो सकते हैं। क्या भौगोलिक कारण? सर वहाँ की मिट्टी। वैसी मिट्टी और भी जगह, वही मैं कह रहा हूँ, बालुआ में मिल जाएगी आपको कहीं जगह, लेकिन वहीं क्यों करते हैं? सॉरी सर, एग्जैक्ट कारण तो मुझे नहीं पता है। पट्टे सिस्टम के बारे में नहीं पता? अंग्रेजों के समय जो आया था। नो सर। एक अंतिम चीज मुझे बताइए। यस सर। सेंसेक्स के बारे में जानते हैं? क्या होता है सेंसेक्स? यस सर। ये उतना उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। पिछले कुछ दिनों में अगर देखें हम, पिछले लास्ट 3 वीक्स में, यस सर, बहुत ज्यादा डिप कर रहा है। इसके कोई 2 कारण बताइए, इतना क्यों गिर रहा है सेंसेक्स? सर मुझे लगता है महंगाई की वजह से हो सकता है। महंगाई? यस सर। नो सर, इंडिया के कौन? इंडिया में? पूरे वर्ल्ड के कोई फैक्टर? सॉरी सर। मार्केट का कनेक्शन तो पूरी दुनिया से होता है। यस सर। ठीक। ममता, यस सर। आप जो है राजनीति विज्ञान की भी विद्यार्थी हैं, यस सर। तो आप राजनीतिक विज्ञान में किस चिंतक से सर्वाधिक प्रभावित हैं? सर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्यों प्रभावित हैं? सर उन्होंने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो ये बात तो बहुत लोगों ने कही थी, ऐसा तो है नहीं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही ये बात कोई कही हो। ठीक है, एकमात्र प्रस्ताव रखने से क्या वो हमारे आदर्श बन जाएंगे? नहीं सर, और उसके अलावा अच्छा, मान लो सरदार वल्लभ भाई पटेल से कोई 3 ऐसी बातें आपको बतानी हो जो मुझे सीखनी चाहिए, तो आप मुझे क्या बताएंगे? सर उन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा है। 565 से अधिक रियासतें थी। सर दूसरा, उन्होंने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा था, जो अब हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और सर उन्होंने सर मौलिक कर्तव्यों की भी बात की है। तो इसमें सीखने लायक क्या बात है मुझे? ठीक है, एक राजनेता के तौर पर उन्होंने काम की, अच्छी बात है। बहुत सारे और लोगों ने भी किए, गांधी ने किए, नेहरू ने किए, सुभाष चंद्र बोस ने किया है, पर उनके व्यक्तित्व से क्या सीखना होगा हमें? सर उनके व्यक्तित्व से हम देश के प्रति समर्पण की भावना सीख सकते हैं, सहनशीलता सीख सकते हैं, एकजुटता की भावना सीख सकते हैं, साहस सीख सकते हैं और आम जनता से जुड़ाव सीख सकते हैं। ठीक है, आप अनुसूचित जनजाति से आती हैं। यस सर। ऐसा हमने देखा है कि जनजातियों में सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा पाया जाता है बनिस्पत और अन्य जातियों के। ऐसा क्यों? सर क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के समान ही दर्जा दिया जाता है। ठीक है, बस यही कारण है? सर एक रीज़न वहाँ पर यह भी हो सकता है कि वहाँ पर दापा प्रथा प्रचलित है। दापा प्रथा क्या होती है? सर इसमें वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है। पर ठीक, ये एकमात्र कारण तो नहीं हो सकता है ना कि जिससे सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाए एकदम से? सर मेन रीज़न यही है कि वहाँ महिलाओं के साथ में भेदभाव नहीं किया जाता है। चलिए ठीक है। ममता, आप चूँकि मंदसौर में रही हैं, मंदसौर ज़िले में रही है, और वहाँ पर हमने ऐसा पाया है कि बहुत सारी कुछ जातियों में वेश्यावृत्ति प्रचलित है। यस सर। अगर मान लो सरकार आपको किसी ऐसे ही ज़िले में एक अधिकारी के तौर पर, नोडल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त करती है जहाँ पर कुछ जातियों और जनजातियों में वेश्यावृत्ति पाई जाती है, तो आप एक महिला होने के नाते और एक अधिकारी होने के नाते ऐसी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? सर ऐसी जहाँ भी क्षेत्र है जहाँ इस तरह की समस्या पाई जाती है, वहाँ पर सबसे पहले जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। इसमें सर नागरिक समाज की सहायता ली जा सकती है। और दूसरा सर उस क्षेत्र की जो भी महिलाएं होगी उन्हें उनके एजुकेशन पर बल दिया जा सकता है। और सर उस क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था भी की जा सकती है। इससे कुछ हद तक इसको कम करने का प्रयास किया जा सकता है। क्या इसके संबंध में वर्तमान में कोई योजना चल रही है? सर कोई सरकार की कोई योजना है जो इनको मुख्य धारा में लाने के लिए चलाई जा रही हो? हाँ सर, एक योजना का नाम याद कर पा रही हूँ, जबाली योजना चलाई गई थी वेश्यावृत्ति उन्मूलन हेतु। ठीक है ममता, अगर मान लो आपको एक अवसर मिले यस सर, कि अगले जन्म में आप लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी एक बन सकती हैं, तो क्या चुनेंगे आप? सर मैं लड़की ही बनना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि सर लड़कियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है।
ये कोई तार्किक कारण नहीं होगा, पर माना जाता है। पर आप देखिए पूरे देश में लड़कियों के प्रति हिंसा, यौन हिंसा, अत्याचार, भेदभाव कितना ज़्यादा है। यस सर। आपको नहीं लगता है कि आप लड़का बन के ऐसे भेदभावों को रोकने में ज़्यादा अच्छा प्रयास कर सकती हैं, अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकती हैं? यस सर। और वैसे भी लड़की का जीवन तो आप जी चुकी हैं, यस सर। तो एक कॉइन का एक डिफरेंट साइड भी हमें देखना चाहिए। यस सर। सर फिर भी मैं लड़की ही बनना चाहूँगी। चलिए ठीक है ममता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप थैंक जा यू सकते हैं। सर।